ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता हैं अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव हमें हमारे पुत्र पौत्रों को धन और सुरक्षा प्रदान करें। तो मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं नो वग्ने तव देव पायुभिर्मघो नो रक्ष तन्वस्य वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषं रक्ष्यमाणस्तव व्रते। शब्दार्थ जाने। वंद अग्ने, वंद वंदनीय, अग्ने अग्निदेव। हे वंदनीय तेजस स्वरूप परमात्मन, त्वं तव पायुभि मघोनः नः तन्वः च रक्ष। तो पायु भी माने होता है संरक्षण शक्ति द्वारा। तो भगवान में अथवा अग्नि में संरक्षण शक्ति है, वे तेजस्वी हैं। तो तुम हे देव पायु भी अपनी संरक्षण शक्ति द्वारा मघोना, मघ माने होता है ऐश्वर्य और मघोना माने ऐश्वर्यवान। तो मघोना इंद्र को भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर यजमानों के लिए, उपासकों के लिए आया है, जो कि अग्निदेव की कृपा से धन धान से संपन्न है। तो हे भगवान, हे तेजस्वी अग्नि परमात्मन, आपने कृपा करके हमें मघोना धन ऐश्वर्य संपन्न कर दिया है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है देव, आप हमें अपने पायु भी माने संरक्षण शक्ति द्वारा संरक्षण प्रदान करो। और क्या करो कि नः तन्वः रक्ष, नः माने हमारे, तन्वः माने शरीरों की रक्षा करो। भाई धन धान्य हो गया, लेकिन यदि शरीर की रक्षा नहीं हुई, वह स्वस्थ नहीं रहा, तो फिर धन धान्य किस काम का, दौलत किस काम की। क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी धन दौलत का आनंद मिल पाता है। तो हमें शरीर, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाओ। धन धान्य तो आपने दे दिया और आप अब उसकी प्रथम रक्षा करो और उसके पश्चात हमारे शरीरों को स्वस्थ बनाए रहो, ताकि हम धनजन्य जो उपयोगी या संतुलित भोग हैं उनका आनंद पूर्वक उपभोग कर सके। तो तव व्रते, इस प्रकार से कथित स्थिति को प्राप्त करके हम आपके उपासक, तव व्रते माने तुम्हारे बनाए हुए व्रतों अर्थात नियमों में रहकर अनिमेषम रक्षमाणा, सदैव रक्षित बने रहें आपसे। हम आपके निर्धारित नियमों का पालन करें और आपके द्वारा निरंतर रक्षमाण रहें, रक्षित सुरक्षित बने रहें। और संरक्षण देने वाले तुम तोकस्य तनये गवाम त्राता असि। तुम तोकस, तोक कहते हैं पौत्र को,
और तनय कहते हैं पुत्र को, तो हमारे पुत्र पौत्रों की भी रक्षा करो। आप हमें धन संपत्ति दे दिए हो, हमें रक्षण शक्ति दो, हमारी रक्षा करो और हमारे शरीरों को भी स्वस्थ करो, उसकी भी रक्षा करो। और इस प्रकार से हे भगवान, तुम हमारे पुत्र पौत्रों की भी रक्षा करो। और इस प्रकार से हमारी गवाम, गवाम माने गायों के त्राता रक्षक, अश्व माने हो जाओ या हो, तो गवाम गो को भी कहते हैं। और गवाम, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, ये गो माने वाणी भी होता है, तो यह सब आप जानते हैं। तो अब हम चाहें तो गोधन के अतिरिक्त अपने भूमि की रक्षा के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी उच्चरित वाणी के रक्षा के हेतु भी प्रार्थना कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम अपने संपूर्ण संरक्षण की प्रार्थना उस त्राता, संरक्षक, तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मा से करें और आभार प्रकट करें कि आप हमारे पुत्र पौत्रों के संरक्षक हो, आप हमारे गोधन के, इंद्रियों के और भूमि के ये जो संपदाएं हैं इन सबके भी संरक्षक हो, त्राता हो। और इस प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखो। यह आशय इस मंत्र से स्पष्ट होता है। इसका हम सपाट अर्थ देख लें। हे वंदनीय अभिनंदनीय अग्निदेव, तुम अपनी संरक्षण शक्ति से हमारे और हमारे पुत्र पौत्रों को धनवान बनाकर हमारे शरीरों की रक्षा करने का उपक्रम किया करो। जो तुम्हारे नियमों में रहते हैं ऐसे हम लोग सदा आपके संरक्षण को पाते रहें, तुम उनकी रक्षा करते रहो। यही नहीं, तुम हमारे पुत्र पौत्रों, बाल बच्चों और गोधन की भी रक्षा करते रहो। इस प्रकार से हम आपके संरक्षण में पूर्ण सुरक्षित बने रहे। अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण का भी अवलोकन कर लें। अस्तुत्य अग्नि देवता, प्रबल संरक्षण शक्ति तुम्हारी है। अस्तुत्य अग्नि देवता, प्रबल संरक्षण शक्ति तुम्हारी है। तेरी ऊष्मा रहती जब तक तब तक तन जीवनधारी है। तेरी ऊष्मा रहती जब तक तब तक तन जीवनधारी है। हम सबकी रक्षा करो देव, हम सबकी रक्षा करो देव। तन स्वस्थ हमारा बना रहे, तन स्वस्थ हमारा बना रहे। तेरी संरक्षण शक्ति शिराओं में बन करके स्वास्थ्य बहे। तेरी संरक्षण शक्ति शिराओं में बन करके स्वास्थ्य बहे। तेरे निर्धारित नियमों का जो पालन करता जाता है, उसकी रक्षा तुम करते हो। नित स्वास्थ्य सौख्य वह पाता है। संतानों, गायों की रक्षा करिए, यह विनय हमारी है। संतानों, गायों की रक्षा करिए, यह विनय हमारी है। अस्तुत्य अग्नि देवता, प्रबल संरक्षण शक्ति तुम्हारी है। प्रबल संरक्षण शक्ति तुम्हारी है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता अग्नि हैं, शीर्षक है शुभ कर्मी के रक्षक अग्निदेव। शब्दार्थ जाने इसके पूर्व मंत्र पाठ कर लें। ओम तमग्ने यज्ञवे पायुरंतरो निषंगाय चतुरक्ष युध्यसे यो रात हव्यो विकाय धायसे कीरेश्चिन्मन्त्रं मनसा वनोषितम्। शब्दार्थ इस प्रकार है। अग्ने, हे तेजस्वी अग्निदेव अथवा परमात्मन, तुम यज्ञवे पायु, तुम माने तुम, यज्ञवे माने यज्ञ करता, शुभ कर्म रूपी यज्ञ का निर्वहन करने वाला जो यजमान है उसके पायु, पायु कहते हैं संरक्षण, उसके तुम संरक्षक हो। पायु माने उपाधार से बना है, रक्षण, उसके तुम संरक्षक हो। यानी जो शुभ कर्म करते रहते हैं, यज्ञ मान करके कर्म करते रहते हैं, यज्ञ उनकी रक्षा तुम करते हो। यह क्यों कहा गया है? एक तो अग्नि को उसके वैशिष्ट से परिचित कराया जा रहा है प्रशंसात्मक रूप में, अस्तुत रूप में, और दूसरे जो शुभ कर्म यज्ञ करते हैं उन्हें भी बताया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहो, आपकी रक्षा तेजस्वी परमात्मन या अग्निदेव करेंगे। तो शब्दों में आशय लिपटा होता है, कुछ बड़ा अस्पष्ट होता है, कुछ संकेतित होता है। हम सबको दोनों का आश्रय लेकर के हृदयंगम करना चाहिए। शब्दार्थ को, भावार्थ को, उसके व्यंजना से परिपूर्ण अर्थ की गहराई में प्रवेश करते रहना चाहिए और संदेश को हृदयंगम करते रहना चाहिए। वेद में बड़े गूढ़ संदेश है और बड़े उपयोगी संदेश है। तो हे तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मन, तो यज्ञवे पायु, यज्ञ करने वाले, शुभ कर्म करने वाले व्यक्तियों के संरक्षक हो। अनिशंगाय, अनिशंगाय माने होता है, संग कहते हैं आसक्ति को। अनिशंगाय माने जो अनासक्त हैं। अनासक्त का मतलब आप लोग जानते हैं कि कर्म में आसक्ति का त्याग होना चाहिए। पूरी गीता जो है इसी पर आधारित है। मनुष्य कर्म में आसक्त हो जाता है, बंध जाता है, इसलिए वह चिंतित भी होता रहता है, उद्विग्न भी होता रहता है और कष्टों और अनर्थों में पड़ता रहता है। तो इसलिए शुभ कर्म करने वाले को कर्म क्षेत्र में उतरने पर निरंतर अनासक्त बना रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये उसको ध्यान रखना चाहिए कि कर्म हमारा अधिकार है लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए यदि हमें फल नहीं मिला तो हम उसके रिएक्शन के शिकार न हो, हम उसके कारण चिंता में पड़ करके घुले नहीं, गले नहीं, कर्म आगे करते रहे। तो मतलब सारी भावनाएं वेदों में छिपी हुई हैं, बाद में विचारकों ने उसे अभिव्यक्त किया भांति भांति से। मूल सबका वेद ही। तो क्या कहा जा रहा है? अनिशंगाय, जो कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, कर्मठ हैं, कर्मशील हैं और जो कर्म के दौरान अनासक्त बने रहते हैं। अनासक्त का मतलब हुआ कि हानि लाभ में, सुख दुख में समान रहते हैं, कर्तव्य
को प्रथम देखते हैं। तो ऐसे अनिशंगाय अनासक्त के अंतर हमारे निकट होकर के, उसके बिल्कुल समीप होकर के, चतुः अक्षः माने उसके सुरक्षा में, चतुः माने चारों ओर, अक्षः माने अपनी आंखें रखते हो, यानी उसके रक्षार्थ आप चारों ओर से प्रयत्नशील होते हो और अपनी आंखें बिछाए रहते हो कि किसी ओर से ऐसे अनासक्त और समर्पित भक्त का अकल्याण न हो सके। योगक्षेम वहां में हम, जैसा कहा गया है गीता में, भगवान ने कहा है इस प्रकार के कर्म करने वाले के योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, उसकी चिंता मैं करता हूं। करम सदा तिनकी रखवारी, जिव बाल के हिरात महतारी। जैसे छोटे शिशु की रक्षा माता करती है, उसी प्रकार से मैं उस भक्त की रक्षा करता हूं जो हमारे अनुशासन में रह करके कर्तव्यों के पालन करते हुए, कर्तव्य समझ करके, धर्म समझ करके संसार में कर्म क्षेत्र में उतरता है। तो योग क्षेमम वहां में, जिम्मेदारी मेरी है उसके कल्याण की, संरक्षण। वही बात संकेतित यहाँ है, इसी संकेत को बाद में विस्तार किया गया है, जैसा हम कहते आए हैं और आप सब जानते हैं। तो हे तेजस्वी परमात्मन, अग्निरूप परमात्मन, आप उस अनासक्त आराधक और कर्मठ भक्त के संरक्षण के लिए चारों ओर अपनी आंखें बिछाए रहते हो और उसके पास रहकर चारों ओर से उसके संरक्षण में तत्पर रहते हो। और युद्ध से माने तुम अपना तेज प्रकट करते रहते हो, ताकि एक तरफ तो वो कर्मठ भक्त सुरक्षित रहे, आश्वस्त रहे, और दूसरी ओर जो विघ्नकर्ता दुष्ट हैं वो भयभीत होते रहे। तो तुम युद्ध से अपने तेज को प्रज्वलित करते रहते हो और संरक्षण की भूमिका बनाते रहते हो। तो इस प्रकार से अविक्राय धाय से राधव्य, अविक्राय कहते हैं, वृक कहते हैं, वैसे भेड़िए। तो वृक उसका नाम क्यों पड़ा है कि वो हिंसा करता है। तो हिंसा करने वाले को एक नाम दे दिया जाए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में, मतलब एक विशिष्ट हिंसक पक्ष के लिए कर दिया गया। वृक माने भेड़िया। तो यहाँ पर भेड़िया जो है वो व्यंजित करेगा भेड़िए की तरह हिंसक और घात लगा करके हमला करने वालों पर। तो अविक्राय ऐसे व्यक्ति जो वृकत्व को स्वीकार किए हैं, जो भेड़िए की तरह घात लगा करके हिंसा करते हैं, उनके विरुद्ध जो अविक हैं, यानी जो स्वच्छ हृदय के हैं, जो अहिंसक हैं, उनके धाय से माने पोषण के लिए, धाय माने पोषण होता है, इसलिए धाय मां कहा नहीं जाता है। तो जो पोषण पालन करे, तो धाय से माने पोषण के लिए। किसके पोषण के लिए? जो कि अवृक है, जो कि अहिंसक है। तो अवृकाय उस अहिंसक कर्मशील भक्त के धाय से माने पोषण के लिए तुम क्या करते हो? रातहव्य, भांति भांति के अन्न माने प्रदान करते हो। तो ऐसे अपने अहिंसक भक्त के लिए हे तेजस्वी देव, तुम रातहव्य हो, यानी हव्य रूप में अन्न प्रदान करने वाले हो। हव्य जो भक्षण के लिए भी, क्योंकि देखिए तो जो हम भक्षण करते हैं वो उदराग्नि को हव्य चढ़ा रहे हैं। सारा जो जीवन है वो यज्ञमय है। हम जो खाते हैं वो भी एक तरह से जठराग्नि को आहुति देते हैं। हम तो यज्ञ वेदी पर एक रूप से हव्य प्रदान करते हैं अन्न की, जौ तिल तंदुल आदि की। उसके साथ साथ हम जो कर्म करते हैं वो सब जो है वो हव्य ही है, वो सब एक यज्ञ रूप है। तो यहाँ मतलब है कि जो इस तरह से यज्ञ करते हैं और उनके लिए तुम रक्षक बनते हो और रात हव्य हो जाते हो, यानी उसे अन्न धन प्रदान करने वाले हो जाते हो, जिसका वो भोग
करता है। कीरे चित तम मंत्रम मनसा बनोषी। कीरे, कीरे कहते हैं उपासक, अस्तोता, प्रार्थना करने वाले को कीरे। जो तुम्हारी प्रार्थना करता है, तुम्हारी उपासना करता है, उसके लिए तुम मंत्रम माने मनन करने वाले साधक के हेतु तुम कृपा करने के लिए वनोषी, वनोषी माने उसके प्रार्थना को स्वीकार करते हो। यानी वह तुम्हारा स्तुतिकर्ता जो कि तुम्हारे स्तुति के मंत्र को मनन करके स्तुति में रत होता है, ऐसे अर्थ को जान करके तुम्हारी प्रार्थना करने वाले की रक्षा होती है और तुम उसके उस प्रार्थना को मन से स्वीकार करते हो। वनोषि माने स्वीकार करते हो, मनसा माने मन से, कहने मतलब दत्त चित्त हो करके ऐसे भक्त की प्रार्थना आप स्वीकार करते हो जो कि भक्ति पूर्वक उस प्रार्थना के अर्थ को भी जानता है, मंत्रार्थ को भी समझ करके। इसलिए कहा गया है कि बिना अर्थ जाने हुए मंत्र का जाप जो है वो अधूरा रहता है। तो मनन पूर्वक मंत्र द्वारा जो देवता की स्तुति जाती है वो सत्य फलदायी होती है, पूर्ण फल देने वाली होती है। ऋषि कह रहा है कि वे स्तोता, वे उपासक जो कि प्रार्थना या मंत्र रूपी प्रार्थना को अपने मन में मनन पूर्वक अर्थ सहित धारण करते हैं या उच्चारण करते हैं, उसको हे अग्निदेव, हे परमात्मन, हे तेजस्वी प्रभु, उसे तुम भली प्रकार से स्वीकार करते हो और कल्याण करते हो। तो ये तो अर्थ सहित एक व्याख्या हो गई। अब थोड़ा हम इसका सपाट रूप भी देख लें कि हे अग्नि रूप परमेश्वर, तेजस्वी भगवान, तुम शुभ कर्म रूपी यज्ञ करने वालों का संरक्षण करते हो। जो लोग अनासक्त कर्मयोगी हैं उनकी रक्षा तुम अपने तेज से उनके समीप रहकर सदैव किया करते हो। अहिंसक और परोपकारी प्रकृति वालों का धन तुम्हारे द्वारा संरक्षित होता है और तुम उनका पोषण करते हो। तुम्हें जो सत्कर्मों के हव्य चढ़ाते रहते हैं उस उपासक की स्तुति तुम हृदय से स्वीकार करते हो। जो मंत्र के भावार्थ को समझकर तुम्हारे आगे सश्रद्ध नमन करते हैं, तुम उनके उस नमन को, उस स्तुति को स्वीकार करते हो और उसकी रक्षा करते हो। यह इसका शब्दार्थ समेत एक संक्षिप्त व्याख्यायित रूप हो गया। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल लें। हे परमेश्वर, तुम उपासकों के रक्षक बनकर आते हो। हे परमेश्वर, तुम उपासकों के रक्षक बनकर आते हो, देते हो उनको संरक्षण, विधिवत संपन्न बनाते हो, देते हो उनको संरक्षण, विधिवत संपन्न बनाते हो। शुभ कर्म यज्ञ करते हैं जो, शुभ कर्म यज्ञ करते हैं जो निष्ठा की हव्य चढ़ाते हैं, निष्ठा की हव्य चढ़ाते हैं। उपकारी और अहिंसक जो सतपथ पर बढ़ते जाते हैं। आसक्ति रहित शुभ कर्मी जो, आसक्ति रहित शुभ कर्मी जो है सरल पवित्र हृदय वाला, जो है सरल पवित्र हृदय वाला, उसके समीप प्रभु कुशल क्षेम करते, उसका देखा भाला उसके समीप हो। प्रभु कुशल क्षेम करते, उसका देखा भाला। तेजस्वी तुम उसकी स्तुति सुनकर उसे अपनाते हो। तेजस्वी तुम उसकी स्तुति सुनकर उसे अपनाते हो। हे परमेश्वर, तुम उपासकों के रक्षक बनकर आते हो, देते हो उनको संरक्षण, विधिवत संपन्न बनाते हो, विधिवत संपन्न बनाते हो। ओम हरि ओम।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यकशिपु आंगिरस, देवता है अग्नि। शीर्षक है सबके सखा सहायक, मनोवांछित प्रदाता अग्निदेव। तो देवता के स्वरूप को हम जान चुके हैं। ऋषियों ने दिव्य शक्तियों के रूप में व्याप्त अजर अमर शक्तियों को देव माना, उनमें दिव्यता देखा और जीवन में उनके सहायता से संपूर्णता लाने वाला माना। तो इसको हम बार बार दोहरा कर इसलिए कहते हैं कि हमारे सबके हृदय में जो देवता विषयक एक आस्था बैठी हुई है, वह वर्तमान समय में जो नामित देवता हैं तो एक ही चीज, लेकिन फिर भी जो आज पूज्य देवता है, जो मंदिरस्थ देवता हैं भिन्न भिन्न नामों वाले, उन्हीं के प्रति हमारा मन जाता है और देवत्व का दर्शन हम उन्हीं में कर पाते हैं। अग्नियाद में हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देवत्व हमारा पाषाण में समा गया है। हम यहाँ मूर्ति के कोई निंदक नहीं है, लेकिन एक दृष्टिकोण को समझाने के लिए कह रहे हैं। तो हम मूर्ति में समा गए हैं, इसलिए मूर्ति के प्रति ही हमें श्रद्धा बढ़ती है। अग्नि देवता कितने कल्याणकर हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हम प्रायः पैर दिखाते हैं अग्नि को। जब गर्म करना चाहते हैं तो अग्नि देवता प्रज्वलित हैं, हम पैर दिखाते हैं, सेंकते हैं। तो इस तरह से हम पाषाण के प्रति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी धारणा बदल चुकी है। लेकिन यदि आप विचार पूर्वक देखें तो जो हम ऋषियों के विचार को आधार बनाकर कह रहे हैं वो सत्य प्रतीत होगा। तो अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, कल्पित देवता नहीं है। एक निर्जीव पत्थर में वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद जिसको हम पूर्ण देवता मानते हैं और उसी के प्रश्रद्धान्वित होते हैं, तो यह वातावरण का प्रभाव है। हम जिस वातावरण में रहते हैं उससे प्रभावित होते हैं। सबके सिर सुर झुक जाते हैं, इसलिए हमारे भी सिर झुक जाते हैं। तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कोई मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं है। ठीक है, आस्था है, आस्था में शक्ति होती है, लेकिन यह अवश्य कहना चाहेंगे कि हमें जो वेदों में स्थापित देवता हैं उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अग्नि को हमें पूज्य मानना होगा, हमें जल को, पवन को, इन सबको पूज्य मानकर पवित्र करना है। और ऐसा न करने के कारण आज दुनिया पर्यावरण के प्रदूषण से दुखित है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष देवताओं को उपेक्षित कर दिया है। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं गिरजाघर में बंद करके यह समझ लिया है कि बस देवता यहीं तक है। जबकि सही देवता जिनसे तत्काल लाभ मिलता है, जो प्रत्यक्ष हैं और जिनकी उपेक्षा करने से जीवन जगत दुखमय बन जाता है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इतना हमने इसलिए कहा कि हमें अपने दृष्टिकोण में थोड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अब हम आएंगे मंत्र पाठ पर। जैसा पहले कहा गया है कि जो तेजस्वी अग्नि रूप में परमात्मा है, जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, और अग्नि का जो प्रज्वलित रूप है वो उनका एक बाह्य रूप है।
जो भीतर शक्ति है वो चेतन शक्ति है और प्रबल शक्ति है। तो अब हम उन उदार अग्निदेव के अनुदानों की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम मंत्र पाठ कर लें। ओम तमग्न उरुशंसाय बाघते स्पार्हं यद्रेकणः परमं वनोषि तत् आघस्य चित प्रमतिरुच्यसे पिता प्रपाकं शास्ते प्रदिशो विदुष्टरः। शब्दार्थ जाने। अग्नि संबोधन है, हे अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मन, तुम उरु संसाय, उरु कहते हैं व्यापक, संसा कहते हैं प्रशंसा को। तो उरु संसाय माने व्यापक प्रशंसा प्राप्त, बाधते यज्ञकर्ता यजमान के लिए। चतुर्थी है उरु संसाय बाधते। उरु संसाय बाधते यानी जो व्यापक प्रशंसित पुण्य कर्मा यज्ञकर्ता यजमान है, ऋत्विज हैं, उनके लिए तुम अस्पारहम परम यत अस्पारहम, यत माने जो, अस्पारहम माने प्रशंसा योग्य, अस्पृहणीय, परम उत्तम, रेखण, रेखण कहते हैं धन को, रेखण धन है। मेरे विचार से जो आज रेकण या रोकड़ कहा जाता है कि रोकड़ भी जिसमें धन का लेखा जोखा रहता है, शायद इसी रेकण से विकसित हुआ हुआ। तो रेकण का अर्थ होता है धन। तो कैसा धन? परम अस्पारहम, जो कि परम प्रशंसित है। धन कई प्रकार के होते हैं, कुछ निंद धन भी होते हैं और कुछ प्रशंसित धन भी होते हैं। तो जो उच्च कोटि के सर्व प्रशंसित सर्वमान्य धन है, विभूतियां हैं, उनको तुम देने वाले हो। तत् वनोषि, वनोषि माने दास्यति या ददासी, तुम उसको देते हो। वनोषि अपने भक्त यजमानों को, उपासकों को तुम क्या प्रदान करते हो? अस्पृहणीय, उनका मन चाहा परम प्रशंसित धन। तो यजमानों के, उपासकों के धन समृद्धि के दायक हैं तेजस्वी परमात्मा अग्निदेव। तो ऐसे अग्निदेव और किन विशेषताओं से युक्त हैं? वे जो परम प्रशंसित सिद्धि प्राप्त उपासक हैं, यजमान हैं, उन्हें तो धन देते ही हैं, उन्हें तो समृद्धियां देते ही हैं, वे समर्थ हो चुके हैं, उनके तो प्रदाता है ही हैं। और वे उपासक जो कि आघ्रस्य, अघ्रस्य माने आधारहीन है, बेसहारे हैं, तो उनको भी तुम देते हो। आधस्य चित, चित माने भी, तो जो बेसहारे हैं, निराधार हैं, आधस्य चित, उनको प्रमति, प्रमति ही माने विशिष्ट बुद्धि देते हो। देखिए, विशिष्ट बुद्धि तो मिल जाए
तो धन तो अपने आप आ जाएगा। कोई टेक्निकल प्रक्रिया या धन प्राप्त करने वाली बुद्धि मिल जाए तो फिर वह सब सर्वोत्तम है। क्योंकि किसी को लाखान रुपए दे दिया जाए तो बुद्धि ना हो तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10-20 लाख कब उड़ जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन अगर ऐसी बुद्धि मिल जाए जो कि धन को कमाने के, अर्जन करने के विद्या से, कला से परिचित हो तो वह अधिक उपयोगी है। इसलिए यहां यह नहीं कह रहा है ऋषि कि जो आधारहीन है, आधार से जो निराधार हैं, उनको आप धन दे दो। नहीं, धन कमाने वाली बुद्धि दो, यह ऋषि कह रहा है। बुद्धि बड़ी आवश्यक है। अगर बुद्धि नहीं रही तो कुछ संचित धन मिल जाए तो भी उसकी कोई बड़ी वक़्त नहीं हो पाती। इसीलिए तो कहा गया है पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है यानी बुद्धि वाला है, सद्बुद्धि युक्त है, तो फिर उसके लिए धन संचय की क्या आवश्यकता। वो तो तमाम धन ऐसे ही अर्जित कर लेगा। यदि कपूत है तो फिर धन उसके लिए इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। वो 2 ही दिन में उड़ा देगा, सब एक दांव पर रख देगा, सारा का सारा धन चला जाएगा। तो तात्पर्य यह है, यहां पर जो यह बात ऋषि कह रहा है कि प्रमति ही विशेष बुद्धि दो किसे कि जो निराधार हैं, निर्धन हैं, उनको हे तेजस्वी प्रभु तुम धनार्जन की विशिष्ट बुद्धि दो। तो और ऐसा प्रदान करने के कारण, उन्हें विशिष्ट बुद्धि देने के कारण तुम पिता उच्च से सबके पिता कहे जाते हो। पिता का अर्थ होता है पालन करने वाला। पालने धातु से पिता बना है, तो जो पालन पोषण करे वह पिता है। तो तुम पिता उच्च से, तुम सबके पिता कहे जाते हो, क्योंकि तुम सबका पालन पोषण करते हो और धनी को तो धनवान बना ही रखते हो, यथेष्ट धन देते रहते हो। लेकिन जो निराधार हैं, दुर्बल हैं, निर्धन हैं, उन्हें भी तुम ऐसी बुद्धि प्रदान करते हो कि वे धनवान बनते जाएं, और इसीलिए तुम सबके पिता कहे जाते हो, उच्च से कहे जाते हो। तो विदुषतरः, तुम विदुषतरः, विदुषतरः उत्ता कट्टा हो गया है, तो विदुषतरः माने विदुषतरः, विद्वानों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। और पाकम दिशा, जो भटके हुए हैं उनको परिपक्व दिशा देने वाले हो, उनको सुंदर दिशा का निर्देशन करने वाले हो। यानी अगर वो भटक गए हैं तो उन्हें राह पर लाने वाले हो। यह बहुत आवश्यक है। जो है भूले भटके, उनको तत्पर पर हम सब लाएं। तो आप जो हो, वो जो भटक गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, उनको दिशा देने वाले हो। और इस प्रकार से तुम सबके रखवाले हो। तो इसका भावार्थ यह होगा कि हे अग्निदेव, हे तेजस्वी परमात्मन, तुम जो हो वो उपासक ऋतुजों को, यजमानों को, उनका अभिलषित, मनोवांछित
धन प्रदान करने वाले हो। यही नहीं, जो निर्बल हैं, निराधार हैं, असहाय हैं, उनको भी आप ऐसी बुद्धि देते हो कि वे धनार्जन में सक्षम हो जाते हैं, और इस प्रकार से तुम सबके पिता हो, पालन करता हो, सबको पोषण प्रदान करने वाले हो, उत्तम बुद्धि प्रदान कर उन्हें समृद्ध बनाने वाले हो। तुम परम ज्ञानी हो, अज्ञानियों को दिशा प्रदान कर उन्हें सतपथ पर लाने वाले हो, उत्तम शिक्षाएं देकर के समृद्ध और प्रतिष्ठित बनाने वाले हो। तो इस प्रकार से तेजस्वी अग्निरूप परमात्मन के अनुदानों का उल्लेख करने के साथ साथ उनकी परम वत्सलता, सब पर कृपा दृष्टि, सबलों और निर्बलों पर वो दयालु है, समान है, इस भावना को ऋषि ने इस मंत्र में उजागर की है। तो अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डाल लें। हे परमेश्वर, अग्निरूप तेजस्वी परमेश्वर जिसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हे परमेश्वर, तुम उपासकों को मनोवांछित फल देते, तुम पिता सदृश पोषण प्रदान कर निर्बल को भी बल देते, निर्बल को भी बल देते हो उत्तम बुद्धि, ताकि दुर्बल जीवन में बढ़ जाएं, दुर्बल जीवन में बढ़ जाएं, पीछे न रहें, वह सबल बने, उन्नत सीढ़ी पर चढ़ जाएं, उन्नत सीढ़ी पर चढ़ जाएं। तुम ज्ञानी हो, अज्ञानी को दिग्बोध कराओ हे स्वामी, तुम ज्ञानी हो, अज्ञानी को दिग्बोध कराओ हे स्वामी, दे करके उन्हें विशिष्ट ज्ञान कृतकृत्य बनाओ हे स्वामी। जीवन की यात्रा सुगम बने, जीवन की यात्रा सुगम बने, यात्री को सत संबल देते, यात्री को सत संबल देते, हे परमेश्वर, तुम उपासकों को मनोवांछित फल देते, तुम पिता सदृश पोषण प्रदान करके निर्बल को बल देते, तुम निर्बल को भी बल देते।